Hi, good evening, friends. Good evening, sir. Good evening. Just give me few minutes of time since we have scheduled this meeting from 8 p.m. onwards. Just waiting for. I am already ready. Just waiting since बहुत काफी जन इसमें registered किए हुए हैं. So just we are waiting for them. उसके बाद immediately without wasting time, we will start our scheduled session. And believe me, this will be a remarkable session. This will be a remarkable session. सो आप लोग बहुत कुछ जान पाओगे, वो जो सीख पाओगे. सो स्टे अटेंटिव और काफी कुछ यहाँ पर हम लोग दिखाने वाले हैं. Just waiting for 2 to 3 minutes. Thereafter we'll start our schedule for today. Especially today's session is based upon data analysis. Data analysis पर entire session बेस किया हुआ है, क्योंकि this is the most important part जिसको हम लोग मिस करते हैं. डेटा एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर इसको अच्छी तरह देखा जाए, थोड़ा समझा जाए, इसका थोड़ा लॉजिक्स को अगर देखा जाए, तो बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड्स निकाला जा सकता है. एंड एट द सेम टाइम अपने को डिफेंस भी किया जा सकता है. ओनली एक अच्छा ट्रेड निकालना बड़े काम नहीं है, साथ में अपने गलत ट्रेड पे ना जाना और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो समझना, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तभी जाके भाई, अगर पैसा लॉस नहीं हुआ तभी जाके पैसा बन पाएगा. सिंपल सी बात है. तो सो टुडे सेशन वी विल स्टार्ट. तो हम लोग अपने जहां से आज का जो मैटर बन रहा है, आप लोग सब कोई जानते हो, जो अपना एंटायरली एक्सचेंज जो है. First of all, I am giving a brief introduction about myself. I myself is representing my trade expert, and my name is Kalyan Majumdar. I am a qualified cost accountant and engaged in this market for last 20 years actively. Last 20 सालों से मैं actively इस market में जुड़ा हुआ हूँ. और myself is a trader also, active trader. तो भाई पहले काफी लॉस किया हुआ हूँ, जहां पर ओनली एंड ओनली हम लोग जब ये देखते थे, ओनली एंड ओनली जहां पर चार्ट बेस हम लोग काम करते थे, अपने काम करते थे, क्लाइंट्स के काम करते थे, तो उसमें इलियट वेव थ्योरी हो या फिर फिबोनाची का सिस्टम से काम किया जाए, किसी भी सिस्टम से काम किया जाए, बट काफी कुछ उसमें डेफिशिएंसीज है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं से भाई लॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे. जब अपना पैसा बन रहा, फिर अगेंस्ट में उल्टा में ट्रेड हो जाता था, फिर उससे भाई अपने को लॉस लग जाता था. बट उस वो फेड अप फेज जो है, हम लोग सब कुछ रिकवर कर पाए जब हम लोग उससे डेटा एनालिसिस में कन्वर्ट हो गए. डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस इज अ पार्ट, बट दैट इज ओनली पार्ट ऑफ गेटिंग द व्यू ऑफ द. एक व्यू जस्ट लेंगे, एक व्यूइंग कॉन्सेप्ट से उसको देखा जाएगा, बट नॉट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग पार्ट. एंटायरली डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है वो अपना डेटा पर बेस्ड रहेगा. टेक्निकल जो चार्ट दिया जा रहा है वो जस्ट एक व्यूइंग पार्ट से रहेगा, नथिंग एल्स. उससे ज्यादा चार्ट का कोई रोल नहीं है. ओनली एक व्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चार्ट को देखा जाएगा. लेकिन जो डिसीजंस है, रिस्क रिवार्ड समझना जो डिसीजंस है, और पूरा सब चीज हम लोग लेकिन डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. तो ओनली आई एम गिविंग ए ब्रीफ इंट्रो दैट डेटा, एवरी डेटा एक्चुअली दो तरह का डेटा होता है. एक है ईओडी डेटा, एंड ऑफ द डे डेटा. जब बाजार खत्म हो गया उसके बाद अपने को जो डेटा मिला वो डेटा पे काम करना, दैट इज ईओडी डेटा. एक है लाइव मार्केट से डेटा, जहां पर लाइव मार्केट से ही डेटा अपने को दिख रहा है और वहां से हम लोग डेटा ले रहे हैं. तो आज हम लोग जो यहाँ पर सेशंस करेंगे उसमें ईओडी डेटा को ही दिखाया जाएगा. लाइव डेटा डेफिनेटली लाइव मार्केट में से ही एसोसिएटेड है. तो सिंस वी आर कंडक्टिंग दिस नॉट इन दिस लाइव मार्केट, सो अपने यहाँ पर ईओडी डेटा से ही हम लोग सारा कुछ देखेंगे आज. तो ईओडी डेटा से जब लोग देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं. जस्ट
गिविंग यू अ ब्रीफ, शायद आप लोग सब कुछ जानते होंगे, फिर भी आपको एनएससी साइट में लेके चलते हैं। जस्ट इमीडिएटली आप लोग देख लेना। हम लोग एनएससी साइट पे हैं और एनएससी साइट पे क्या देख रहे हैं, जो अपना जो रिसोर्स है वहां से जाकर जब डाउनलोड में जाइएगा, डेली मार्केट रिपोर्ट्स है। ये डेली मार्केट रिपोर्ट्स में आपको ना एनफ नंबर ऑफ आपको एक्सचेंज लेकिन डेटास दे देता है। अगर कैपिटल मार्केट में देखा जाए, लास्ट अपना ट्रेडिंग हुआ था कब, 17th of March वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे। तो कैपिटल मार्केट से देखिए दुनिया भर का आपको यहाँ पर फाइल्स दिया जा रहा है। बट ठीक है, एक फाइल काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डेटा, जिसमें देखिए जस्ट हम लोग एक ब्रीफिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में चले आएंगे। इसको अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाया जाए, और वी विल फोकस ओनली अपॉन हेडिंग जो है उसको हम लोग ये कर दिए, और वी विल फोकस ओनली अपॉन इक्विटी मार्केट। इसमें जीएस वगैरह मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह सब कुछ दिया हुआ था, तो उसको हटाकर हम लोग सिर्फ अगर इक्विटी मार्केट में देखते हैं, वो भी सिर्फ कैपिटल मार्केट, दैट मींस कैपिटल मार्केट कैश मार्केट या अंडरलाइंग मार्केट। देखिए दुनिया भर का डेटा आप लोग को दिया हुआ है, हम लोग ये सब को अवॉइड करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ चार्ट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो भी डेटा दिया हुआ हम थोड़ा आपको ब्रीफली कर देते हैं, उसके बाद हम लोग मेन जगह पे चले जाएंगे। देखिए कितना कुछ दिया हुआ है, हम लोग को कुछ क्यों दिया हुआ, डेफिनेटली कुछ सेंस तो है। हम लोग को यहाँ से काम निकालने, हम लोग देखिए यहाँ पर ओपन प्राइस, हाई, लो, लास्ट प्राइस, क्लोज प्राइस, एवरेज प्राइस, दैट मींस एटीपी बोल लीजिए या फिर इसको वीवैप बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए। एवरेज प्राइस इज, दिस इज द वीवैप प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, फाइन, दिस इज द वीवैप प्राइस। ये लेकिन एक्सचेंज ही दे रहा है, हम लोग इधर उधर खोजते चलते हैं, बट ऑल दिस प्राइस रिलेटेड। ये तो मेरे को किसी ग्राफ में भी मिल जाएगा। प्राइस का मैटर में अगर जानना है, तो जैसे आपको दिखा रहे, देखिए फॉर सपोज मेरे को अगर प्राइस में ही जानना है, तो वो मेरा किसी ग्राफ में मिल जाएगा, उसका कैंडलस्टिक देखने से उसका हाई लो ओपन क्लोज तो मिल जाएगा भाई ग्राफ में। उसके लिए मेरे को एक्सचेंज के साइड में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बट एक्सचेंज के साइड में जाने के लिए जो मतलब बनता है, जहां से नॉट फॉर दिस प्राइजेस, बट डेफिनेटली वीवैप के लिए मेरे को थोड़ा सेंस बनता है। बट उससे भी ज्यादा है, देखिए वॉल्यूम जो बन रहा है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है। नंबर ऑफ ट्रेड, देखिए किसी भी ग्राफ में आपको नहीं मिलेगा नंबर ऑफ ट्रेड, कितना ट्रेड हुआ है। दिस इज अ वेरी यूनिक नंबर, नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितना ट्रेड हुआ है, ये लेकिन कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लेकिन एक्सचेंज मेरे को दे रहा है। इसको किस तरह यूटिलाइज करना है, यह अपना मैटर बनता है, लेकिन ये दे रहा है भाई। साथ में डिलीवरी क्वांटिटी दे रहा है, देखिए वॉल्यूम भी दे रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम भी दे रहा है, और साथ में डिलीवरी परसेंटेज दे रहा है। ये ओनली इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कोई खास उसके इंपॉर्टेंस नहीं है डेटा का, लेकिन जो भी मिल रहा है मोर देन एनफ। हम लोग क्या करते हैं, ओनली ग्राफ को ही देखते हैं, लेकिन ग्राफ के साथ ही साथ अगर हम लोग वॉल्यूम को देखें, देखिए अब अपने यहाँ पर क्या ग्राफ के साथ वॉल्यूम है, उसके साथ अगर डिलीवरी वॉल्यूम को अगर हम लोग अटैच करते हैं, देखिए नीचे वाला डिलीवरी वॉल्यूम हो गया, दिस इज डिलीवरी डेल वॉल्यूम। जस्ट अ मिनट, दिस इज डिलीवरी वॉल्यूम। ऊपर वाला येलो वाला आ गया आपका ये वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम। तो अपने को क्या है, डिलीवरी वॉल्यूम मिल गया, नॉर्मल वॉल्यूम मिल गया, अपने एनालिसिस करने में सुविधा होगा, क्योंकि जितना भी पार्ट एक्सचेंज दे रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं मिल रहा, कितना ट्रेड है, टोटल नंबर ऑफ कितना ट्रेड्स अपना हुआ है एक दिन में, वो लेकिन कहीं पर भी ग्राफ में आपको अवेलेबल नहीं है, जबकि एक्सचेंज लेकिन आपको दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, ग्राफ में ही मूविंग एवरेज कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज एक्चुअली है क्या भाई, किससे बन रहा है, वो तो प्राइस से ही बन रहा है। या एमएसीडी आप कर लो तो किससे बन रहा है, प्राइस से ही बन रहा है। आप स्टोकेस्टिक्स कर लो, किससे बन रहा है, प्राइस से ही बन रहा है। आप आरएसआई बना लो, किससे बन रहा है, प्राइस से ही बन रहा है। तो भाई ऑल दैट आर फैक्टर ऑफ प्राइस, ठीक है, लेकिन सिर्फ मेरे को एक्सचेंज प्राइस नहीं दे रहा है, मेरे को प्राइस के साथ साथ लेकिन और वेरियस फैक्टर्स दे रहा है। हम लोग उसको लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग को वॉल्यूम भी दिया जा रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम भी दिया जा रहा है, इवन नंबर ऑफ ट्रेड्स भी दिया जा रहा है। दिस इज ओनली इन कैश मार्केट, और जबकि कैश मार्केट का डेटा सप्लाई जो है सबसे अनस्मार्ट है। और एट द सेम टाइम आप अगर देखिए, हम लोग कैश मार्केट में थे ना,
कैपिटल मार्केट, आप अगर डेरिवेटिव्स मार्केट में चले जाते हो, देखिए डेरिवेटिव्स मार्केट में वहां पर अगर सेम डे फॉर 17th ऑफ मार्च के लिए अगर डेरिवेटिव्स डेटा आपको देखना है तो एक देखिए इसमें दो फाइल्स है वेरी इंपॉर्टेंस जो एक्सचेंज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है। इफेनो भाव कॉपी एक मिल रहा है आपको, इफेनो भाव कॉपी। इसमें क्या क्या मिल रहा है देखिए, चलिए जरा देखते हैं। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम इफेनो भाव कॉपी, जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए एफएनओ भाव कॉपी ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है आपके एनालिसिस करने के लिए, नॉट फॉर डूइंग ट्रेड इन एफएनओ सेगमेंट। आप कैश सेगमेंट में ही ट्रेड करो ना भाई, लेकिन आपको एनालिसिस करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखो, आपको फ्यूचर का इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक का फ्यूचर का पूरा डेटा मिल रहा है। देख लीजिए, हम लोग सिर्फ ऑप्शंस को हटा दिए, इंडेक्स में पूरा मिल रहा है। इसमें हम लोग क्या क्या मिल रहा है, प्राइस तो मिल ही रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट में काम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मेजर पर्सन ओपन इंटरेस्ट का मैटर जानता ही नहीं है। ओपन इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है, यहाँ पर सारा डेटा एक्सचेंज दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, आगे दिन के तुलना में कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, each and everything exchange is providing us. This is the data provided for future segment. At the same time हम लोग अगर ऑप्शन सेगमेंट में चले जाते हैं, वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, तो ऑप्शन सेगमेंट आप अच्छी तरह जानते हो दो पार्ट है, वन इज कॉल और वन इज पुट। ये लेकिन हम लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, काम आप शायद कैश मार्केट में ही करोगे। हम ये नहीं बोल रहे जो ऑप्शंस मार्केट का डेटा आप देख रहे हो उसके ऑप्शंस में ही काम करने पड़ेगा, ऐसे कोई मैटर नहीं है, वो आप कैश में भी कर सकते हो। बट आपका एनालिसिस करने के लिए ये सारा डेटा चाहिए मींस चाहिए। देखिए कैश कॉल मार्केट में दैट मींस सी, दैट मींस कॉल मार्केट में एंटायरली डेटा दिया हुआ जिसमें ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहां पर भी बना हुआ है। आप इसके साथ ही साथ देखिए पुट मार्केट में एंटायरली आपको डेटा दिया हुआ जिसमें इसमें भी ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो आपको तो एवरीथिंग एक्सचेंज दे रहा है। अब आपको भाई अपना फॉर्मुलेशन खुद तैयार करना है। इसके साथ देखिए एक और जबरदस्त फाइल एक्सचेंज देता है, जस्ट अ मिनट आई एम शोइंग यू। एक और फाइल जबरदस्त एक्सचेंज देता है इन दिस डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर ही, दैट इज नोन एज एफएनओ डेली वोलेटिलिटी फाइल। इसमें क्या होता है, एफएनओ डेली वोलेटिलिटी फाइल में देखिए, इसको अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें बेसिकली कहां कितना वोलेटिलिटी बना हुआ है, वो फ्यूचर में आपको एनुअलाइज वोलेटिलिटी एंड डेली वोलेटिलिटी दोनों ही यहां पर, लेकिन आपको एक्सचेंज डायरेक्टली दे रहा है कैलकुलेट करके। भाई आपको यूटिलाइज करने जानने पड़ेगा। स्टॉक मार्केट उतना सहज जगह नहीं है जहां पर हम लोग इसी एक प्राइस का कैंडल देख ली सब काम बन जाएगा, नो नेवर। थोड़ा मैच्योर वे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई बाजार में 20 साल से इन्वॉल्व है, तो क्वाइट नेचुरल मैच्योर में बात होगा ही। तो अपने को थोड़े से प्रॉपर वे से काम करना है, जहां पर अपने को इतना दुनिया भर का एक्सचेंज के थ्रू से हम लोग को डेटा मिल रहा है, इस डेटा को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। सुशोभन, संजीत फाइन, शोक, निकुंज फाइन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, मंगल गुड इवनिंग, मंगल विश्वास, अच्छा फाइन। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग ये एंटायर डेटा को कलेक्ट करके हम लोग ना हर रोज अपने फॉर्मेट में डेटा को अरेंज करते हैं, और हम लोग को जो रिक्वायर्ड चीज है वहां से हम लोग निकालते हैं।
क्या क्या है इसमें आगे देख लीजिए। देखिए हम लोग क्या किए, रॉ डेटा जो है आप देखें, जो रॉ डेटा एक्सचेंज दे रहा है, एंटायरली रॉ डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके हम लोग अपना फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली उस रॉ डेटा को हम लोग अपने फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेट में क्या क्या रहता है, सारा हेडिंग्स आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कुछ चीज। देखिए हम लोग क्या क्या चीज लेके कब, जब हम लोग कोई एक कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, उसमें किस किस चीज का रोल आ रहा है वो जरा देख लीजिएगा। हम लोग ये ऑल दिस आर आवर रेगुलर प्रैक्टिस, ये हम लोग रोज का प्रैक्टिस है, ठीक है, एक दिन का मैटर नहीं है। देखिए यहाँ पर ओवाई चेंज जो दिया जा रहा है यहां से यहां तक, सी का ओवाई चेंज यहां पर मार्किंग किया हुआ, दैट इज दिस सेक्शन इज रिलेटेड टू, यहां से लेके यहां तक का जो सेक्शन है ना, ये रिलेटेड टू कॉल मार्केट का। देखिए सीई मार्केट, दैट मींस कॉल मार्केट। हम आपके सामने आज को देखिए, इस ये कॉल मार्केट के साथ रिलेटेड है ये डेटा। अपने पास कॉल मार्केट में ओवाई में कितना चेंज हुआ है प्रीवियस डे से, ओवाई दैट मींस ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ है प्रीवियस डे के तुलना में, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। पॉजिटिव में कितना चेंज हुआ है, नेगेटिव में कितना चेंज हुआ है, एवरीथिंग इज ओवर हियर, सब कुछ यहां पर है, ठीक है। कॉल मार्केट रिलेटेड डेटा देखिए यहां से इस कॉलम में खींचा हुआ है, यहां से यहां तक देखिए आपका क्या है, यहां से यहां तक फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, यहां पर लगे पुट मार्केट का ओवाई रिलेटेड जो है, ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड जो मार्क चीज है, ये मेरा दिया हुआ है। देखिए अगर आप हम किसी भी काउंटर का देखते हैं, एसीसी का अगर पकड़ते हैं, तो एसीसी का काम आपका देखिए 4 जगह पे हो रहा है। कॉल मार्केट में भी हो रहा है, पुट मार्केट में भी हो रहा है, कैश मार्केट में भी हो रहा है, और साथ ही साथ फ्यूचर मार्केट में भी हो रहा है। तो जब हम लोग इस तरह का काउंटर्स पे एनालिसिस करेंगे जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा मेरे को अवेलेबल हो रहा है, दैट मींस जो काउंटर्स आपका एफएनओ सेगमेंट में है, एफएनओ सेगमेंट में है, दैट मींस वो सिर्फ एफएनओ में ट्रेड नहीं हो रहा, उसके साथ ही साथ आपका कैश मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, दैट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करो, वो कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन मेन है आपका एनालिसिस का बेस क्या रहेगा, व्हाट विल द बेस ऑफ योर एनालिसिस, क्योंकि भाई आपको जिंदगी भर एक स्टेबल वैसे काम करना है। तो देखिए यहां पर हम लोग कॉल मार्केट से भी डेटा लिए, उसका डेटा का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर किए हुए, पुट मार्केट से डेटा लेके इसका अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर किए हुए। कॉल और पुट का जो डेटा मेरा निकला उसके थ्रू से यहाँ पर कॉम्बाइंड एनालिसिस किया हुआ है। कॉल और पुट पे कॉम्बाइंड एनालिसिस, पीसीआर वगैरह चले आता है, पुट कॉल रेशियोज वगैरह इस सब में चले आएगा, ठीक है। दैट मींस हम लोग यहाँ पर क्या किए, कॉल मार्केट एंड पुट मार्केट, जस्ट मिनट, कॉल मार्केट एंड पुट मार्केट का जो भी डेटाज है उसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करके उसका जो कॉम्बाइंड इफेक्ट, दैट मींस इसमें पुट कॉल रेशियो, चेंज इन पुट कॉल रेशियोज, पुट में कितना बढ़ोतरी हुआ कॉल के रेस्पेक्ट में, ये सब, लेकिन यहां पर हम लोग एक स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं। फाइन, उसके बाद हम लोग चले आ रहे हैं भाई फ्यूचर मार्केट में। देखिए यहां पर ओवाई, व्हाट इज ओवाई, ये ओवाई अगर फ्यूचर मार्केट का रिलेटेड है। हम लोग चले आ रहे हैं फ्यूचर मार्केट का एनालिसिस में। दैट मींस एक स्टॉक तो सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा ना, वो साथ साथ फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड हो रहा। तो अपना यहाँ पर फ्यूचर मार्केट का भी अपना ये आ गया, फ्यूचर मार्केट का डेटा अपने को मिल गया यहां पर। देखिए जस्ट अ मिनट, वी गॉट द डेटा फ्यूचर मार्केट, जिसमें फ्यूचर का ओवाई क्या बना हुआ, दिस इज द ओवाई ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब आगे क्या किए, कैश मार्केट का, सॉरी कॉल मार्केट का डेटा को हम लोग यहाँ पर एनालाइज किए, पुट मार्केट के डेटा को यहाँ पर रखे, यहाँ पर कॉम्बाइंड डेटा, कॉल और पुट का दोनों को कॉम्बाइंड डेटा को हम लोग यहाँ पर अरेंज किए और उससे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और पूरा हम लोग को मेथड्स है, हम लोग पूरा के मेथोलॉजी से का साथ काम करते हैं। फ्यूचर मार्केट के डेटा लिए, उसके बाद देखिए कैश मार्केट के डेटा, फ्यूचर मार्केट लेने के बाद देखिए कैश मार्केट का डेटा जो है, जिसमें कैश में कितना चेंज आया है, वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, डिलीवरी वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, प्राइस में क्या चेंज आया, सारा कुछ कैश मार्केट रिलेटेड डेटा इसमें दिया हुआ है। देखिए कैश मार्केट रिलेटेड डेटा,
ठीक है, यहां देखिए वीबैप पे डेटा दिया हुआ है, ये दिस डेटा इज रिलेटेड टू वीबैप, ओनली वीबैप पे डेटा है। इस सब पे डिपेंड करके हम लोग लेकिन एक सौदा करते हैं, अगर हम लोग को साथ मैच किया तो ही हम लोग लेंगे सौदा को और कंफर्म सौदा करेंगे, उठपटांग में से सौदा नहीं करेंगे। ये वीबैप पे डिपेंड किया हुआ डेटा है। उसके बाद देखिए बगल वाला क्या है, ये क्या है, वोलेटिलिटी पर डिपेंड किया हुआ डेटा है, इन वोलेटिलिटी डेटा है ये वोलेटिलिटी डेटा बना हुआ आपका यहां पर। इसके बगल वाला पोर्शन में क्या है, इसके बगल वाला पोर्शन में देखिए आपका कैश और फ्यूचर में जो डिफरेंस बनता है जिसको बेसिस बोला जाता है, बेसिस में बना हुआ डेटा है, इसमें बना हुआ है द प्राइस डिफरेंस बिटवीन कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। कभी प्रीमियम में होता है तो कभी आपका इसमें होता है डिस्काउंट में होता है, तो ये यहां पर डेटा हम लोग लिए हुए उसका। और उसके बाद चलिए यहां पर क्या है, एंटायरली जो हम लोग का ऑप्शंस चेन होता है, क्योंकि भाई इसमें जब ऑप्शंस है तो ऑप्शंस चेन रिलेटेड डेटा सारा इसमें, ऑप्शंस चेन रिलेटेड डेटा इसमें बना हुआ है सारा सिस्टमेटिक वैसे, इसको हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है ये सारा रखा हुआ है यहां पर। एंड इसके बाद आपके पास देखिए मैक्स पेन बोल के एक चीज होता है, वन थिंग इज मैक्स पेन, ये मैक्स पेन का यहां पर देखिए डेटा डेटा बना हुआ है। हम लोग ये कुछ जानते ही नहीं, हम बाजार से कमाए आएंगे ऐसे होता थोड़ी ना है भाई। ठीक है, आपको एक्सीडेंटली कमाई आ गया वो अलग चीज है, लेकिन कंफर्म कमाई आने के लिए भाई कुछ तो चाहिए। यहां पर देखिए मैक्स पेन रिलेटेड डेटा यहां पर पूरा बना हुआ है, एवरीथिंग इज मैक्स पेन रिलेटेड डेटा। पिवोट जो होता है आपका बेस्ड अपॉन फिबोनाची, उसका डेटा यहां दिया हुआ है, पिवोट डेटा यहां पर आपको मिल रहा है। पिवोट का डेटा यहां पर मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे आज, साथ ही साथ हम लोग का जो एंटायर ऑप्शन चेन है, तो भाई प्राइस के नीचे इन द मनी ऑप्शंस कितना है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कितना है, इसका पूरा सेग्रीगेशन इसमें किया हुआ है। तो उसके बाद जाके अपना फाइल अब कंप्लीट होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग, दैट मींस हम लोग जब कोई एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग जो कोई एक एनालिसिस कर रहे हैं और हम लोग जब खुद ट्रेड कर रहे हैं या किसी को रिकमेंडेशन जब कर रहे हैं इसमें, लेकिन एवरी मार्केट का जो डेटा है, हर मार्केट, देखिए अपोलो हॉस्पिटल जो है ये सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड नहीं होता है, ये कॉल मार्केट में भी ट्रेड होता है, इसका पुट मार्केट में भी ट्रेड होता है, फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड होता है और साथ ही साथ कैश मार्केट में भी ट्रेड होता है। तो जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो जाके आप परफेक्ट एनालिसिस कर पाओगे और उसके बाद जाके आप परफेक्टली ट्रेड कर पाओगे विद कन्विक्शन, और उसमें रिस्क रिवार्ड अपने फेवर के अकॉर्डिंगली आप कर पाओगे। देखिए अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस डेटा में ऐसा भी जगह है जहां पर रिस्क रिवार्ड का पोर्शन बना हुआ है, दिस इज रिस्क रिवार्ड पोर्शन आपको दिखा रहे हैं, जस्ट मिनट, दिस इज रिस्क रिवार्ड पोर्शन। हमको 1.5% रिस्क के अगेंस्ट में 5% कमाना है, ये सारा कुछ मेरे को यहां से मिल जा रहा है रिस्क रिवार्ड का पोर्शन से। आरआर पोर्शन, आरआर रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो, मेरे को भाई कितना रिस्क के अगेंस्ट में मेरे को कितना सौदा करना है, ये सारा कुछ मेरे को यहां पर मिल जा रहा है। हम कभी भी रिस्क रिवार्ड रेशियो का अगेंस्ट में काम नहीं करेंगे। देखा गया रिस्क है मेरा 5%, नीचे तक आ सकता है, ऊपर में 8% जा सकता है, हम वो सौदा करेंगे ही नहीं। लेकिन देखा कि नीचे में बड़ा जोड़ 1% या 1.25% नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर में लेकिन 8-10% जाने का चांस है, हम उसी सौदा को ही करेंगे। तो रिस्क रिवार्ड भी यहां पर, दैट मींस यू नो एवरीथिंग, आपको आगे से ही पिक्चर क्लियर रहना चाहिए सौदा का। आप जो सौदा करोगे उसका पिक्चर आगे से ही क्लियर रहना चाहिए, भाई मेरे को कहां लेना है, कितना लेना है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और क्यों लेना है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, करेक्ट। अगर हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग कल के लिए देखते हैं, तो चलिए देखते हैं कल के लिए देखा जाए बाइंग साइड में हम लोग का आ रहा है मारुति। तो व्हाई दिस इज द
बाइंग साइड में क्यों मारुति आ रहा, थोड़ा देखते हैं हम लोग ग्राफ नहीं देखे, वी आर टेकिंग दिस डिसीजन एज पर ओनली एंड ओनली डेटा। तो क्या डेटा में मेरे को मिला इस तरह से जो हम लोग मारुति पर थोड़ा बेट करने वाले हैं अपने को बाइंग साइड में, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। चलिए मारुति में जैसे अपने यहां पर दिख रहा है जो भाई कल अपने को काम बनने वाला मारुति में, कल मतलब कल ही सिर्फ नहीं, टुमारो ऑनवर्ड्स, जब तक उसका लेवल नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट देखना है भाई व्हाट इज द रिस्क रिवार्ड, रिस्क कितना है मेरा मारुति में, रिवार्ड कितना है मेरा मारुति में, व्हाट इज द रिस्क रिवार्ड। मेरे को फर्स्ट ये देखना है भाई रिस्क रिवार्ड मेरा कितना बन रहा है। तो आगे हम थोड़ा रिस्क रिवार्ड देख लेते हैं। ये सारा कैलकुलेशन का प्रोसेस है, हम लोग एंटायरली इसको सारा कुछ सिखाया जाता है। देखिए भाई रिस्क रिवार्ड में इस तरह से बना हुआ ना, मारुति नीचे में अगर देखा जाए 2.5% तक आ सकता है, बड़ा जोर अगर रिस्क है तो 2.5% के नीचे में है, लेकिन ऊपर में 10 से 13% का, लेकिन अगर 2.5% का रिस्क हम सेव हम लोग ले पाए तो ऊपर में 10 से 13% का मूवमेंट का एक जगह है मारुति में इन कमिंग डेज। रिस्क रिवार्ड मेरे को आगे से ही दिख रहा है, अगर मेरा फेवर में रिस्क रिवार्ड है तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं काम करेंगे भाई। मेरे को ये आगे से मेरे को मेरा फेवर में होना चाहिए। दैट मींस अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर 10.49 को अगर 10 बोलते हैं और डिवाइड बाय 2.5 बोलते हैं तो रिस्क रिवार्ड इज 1:4। 1 रुपया के केस में 4 रुपया बनने की जगह है यहाँ पर। हमको भाई हम जब रिस्क ले रहे हैं मेरा कितना पैसा बन सकता है हम नहीं देखेंगे क्या आगे से, मेरा 1:4 का रिस्क रिवार्ड है यहाँ पर। ये सारा कैलकुलेशन हम लोग सारा सिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक, शायद आज आपको पता ना चले, बट द लॉजिक इज दैट रेजिस्टेंस टूट रहा है भाई। ऊपर में जो मारुति का जो रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग ग्राफिकली दिखाते हैं मारुति, देखिए यहाँ पर मारुति बना हुआ है, ठीक है। मारुति का जो लॉजिक क्या है, जो रेजिस्टेंस बनता है ना ऊपर, जो रेजिस्टेंस बनता है, अगर हम आपको ऐसे एक ग्राफिकली दिखाएं, जस्ट वेट, आपको ग्राफिकली अगर दिखाते हैं, पकड़ लीजिए ये एक प्राइस लेवल है, पकड़ लीजिए प्राइस लेवल है। आई एम जस्ट प्लॉटिंग दिस इनटू व्हाइट कलर, हाँ ये पकड़ लीजिए एक प्राइस का लेवल है, फाइन। जहां पर प्राइस, अगर प्राइस को हम लोग एक डॉट से दिखा रहे हैं, वे शोइंग द प्राइस इन ए डॉट, ठीक है। और प्राइस अगर ऊपर जाता तो ऐसे जाएगा ऊपर, प्राइस अगर नीचे जाता है ऐसे नीचे आएगा, फाइन। प्राइस पकड़ लीजिए प्रेजेंटली इस वैल्यू पर बना हुआ, और जब इस वैल्यू पर बना हुआ है तो प्राइस जो होता है यहां पर, प्राइस का ऊपर वाला पोर्शन में क्या रहता है भाई, रेजिस्टेंस रहता है। ऊपर का पोर्शन में क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। हमने यहां पर रेजिस्टेंस आर लिख दिया, आपके सहूलियत के लिए हमने आर लिख दिया, दिस इज द आर, and this is in red color, this is resistance in red color। and at the same time देखा जाए प्राइस के नीचे के लेवल में क्या होता है, सपोर्ट होता है, दिस इज सपोर्ट। यस, प्राइस आपका यहां बना हुआ है, आपके पास अगर कुछ इस तरह का डेटा स्टडी है जहां पर आप देख रहे हो जो वेरियस मार्केट में जो काम हो रहा है, कॉल मार्केट में हो, पुट मार्केट में हो, फ्यूचर मार्केट में हो, या फिर कैश मार्केट में, जहां पर भी हो रहा है, आपको अगर ये दिख रहा है जो भाई सपोर्ट जो बना हुआ, सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कलर से दिखाते हैं, सपोर्ट जो बना हुआ है ये आपका चौड़ा हो रहा है, मोटा हो गया भाई सपोर्ट, ठीक है। दैट मीन्स सपोर्ट बहुत भारी हो गया, प्राइस नीचे गिर नहीं सकता है। और जो रेजिस्टेंस है वो देखा जा रहा है, एक तो रेजिस्टेंस आप देखा जाए यहां पर था, देखा गया ए आपका दुबला हो गया और ऊपर भी निकल गया। दैट मीन्स प्राइस नीचे की ओर गिर नहीं सकेगा और प्राइस ऊपर की ओर निकल जाने का पूरा जगह दिया हुआ है, नीचे जाने की जगह नहीं है इसको, प्राइस को।
प्राइस का नीचे जाने का जो है ना भाई, क्योंकि सपोर्ट इतना बढ़ गया है, प्राइस नीचे जाने का जो उसका जगह है उसको ब्लॉक कर दिया गया, दैट इज क्रॉस्ड। नहीं भाई, नहीं जा सकते हो नीचे, क्योंकि सपोर्ट आपको जबरदस्त मिल गया है यहां पर, और ऊपर जाने का जगह जो है वो खुल चुका है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली, आप जब डेटा के थ्रू से ये देख रहे हो जो भाई यहां पर सपोर्ट चौड़ा हो गया है। सपोर्ट चौड़ा किस तरह से हुआ है? सपोर्ट चौड़ा हुआ है, देखा गया इतना यहां पर फंड घुसा है, फंड के अकॉर्डिंगली, नॉट एज पर प्राइस, फंड के अकॉर्डिंगली इतना यहां पर फंड, सपोर्टिव फंड यहां पर इन्वॉल्व हुआ है, जो वो उसको प्राइस को गिरना ही नहीं देगा। दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज एज पर फंड, फंड के अकॉर्डिंगली, फंड इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंगली। इसी को ओवाई स्टडी बोला जाता है, ओपन इंटरेस्ट स्टडी बोला जाता है। इतना फंड का यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है जो वो उसको गिरना ही नहीं देगा, और यहां पर ऑलरेडी सारा फंड, जो रेजिस्टेंस वाला जो फंड था, वो सारा भागना स्टार्ट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है भाई? प्राइस नीचे गिरने का जगह क्लोज कर लिया अपना, वो बंद कर दिया, ऊपर जाने का जगह खोल दिया, तो ये कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर ही जाएगा ना। तो दिस इज द सिनेरियो जहां पर आपको समझना है, जो हमको किस तरीके से अपना पूरा प्लान को चॉकआउट करना है। अब सिर्फ यहां पर वेरियस वेरियस डेटाज आपको मिल रहा है, सारा कुछ आपको क्लियर कट हो जाएगा। आप जान पाओगे जो भाई मेरा सपोर्ट जो है, देखा गया 2% का 2.5% सपोर्ट है, ऊपर में देखा गया आपको 8% या 10% या 12% मूवमेंट की जगह बना हुआ है। तो बस इट्स एनफ, ये एनफ है आपको ऊपर में मूवमेंट लेने के लिए। किसी भी कारण से प्राइस अगर नीचे आएगा, बिंदास प्राइस को पकड़िए, इसमें से प्राइस को चढ़िए, लेकिन आपको एंटायर चीज डेटा के अकॉर्डिंग भी समझना है, क्योंकि फंड बेस्ड काम है भाई, ये फंड बेस्ड काम है। चलिए आगे देखते हैं। मारुति में मेरे को क्या दिख रहा है भाई? रेजिस्टेंस घट रहा है, सपोर्ट बढ़ रहा है, ये मेरे को ओवाई के माध्यम से दिख रहा है, कॉल का ओवाई, पुट का ओवाई, साथ में पीसीआर के माध्यम से ये मेरे को कंफर्मेशन मिल गया। पीसीआर के माध्यम से मेरे को कंफर्मेशन मिल गया। पुट कॉल रेशियो भयानक चीज है ये सारा एक दिन में कवर अप नहीं होता, बट पुट कॉल रेशियो के माध्यम से मेरे को पूरी कंफर्मेशन मिल जा रहा है, जो भाई ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो चीज है वो मेरे को वर्कआउट हो रहा है। कितना मेरा पीसीआर चेंज आया, ये सब चीज से देखा जा सकता है। एंड उसके साथ ही साथ हम लोग फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? एक शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हो गया। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या होता है? जो लोग शॉर्ट किया था, देखिए जो लोग यहां पर जिसको शॉर्ट किया हुआ था ना, वो अब अपना सौदा को स्क्वायर अप, उसको मन में घुस गया भाई प्राइस अब नीचे नहीं गिरने वाला है। सिंपल सी बात है। कवरिंग क्यों कर रहा है शॉर्ट वाला पार्टी लोग? वो लोग उसका मन में घुस गया प्राइस अब नीचे नहीं गिरने वाला है, ऊपर ऊपर भी जाता है तो भाई कवर कर लो। दैट मीन्स उसका कवरिंग का अगर धक्का सही है प्राइस, लेकिन ऊपर निकल जाएगा। जो लोग शॉर्ट किया हुआ था, जो लोग नीचे लेवल में शॉर्ट किया हुआ था, उसका अब उसको तो भाई दिन खराब आ गया। वो देख लिया भाई अब तो शायद नीचे आएगा ही नहीं, मेरे को लॉस लेना ही पड़ेगा। और जो ऊपर शॉर्ट किया हुआ था वो समझ गया भाई अब नीचे वाले भाव में मेरे को कवर अप नहीं मिलेगा, मेरे को जो भी भाव में कवरिंग मिल रहा है भाई कर ले, नहीं तो प्राइस और ऊपर आ जाएगा। तो कवरिंग दोनों एंड से स्टार्ट हो गया है। ऊपर एंड में जो लोग किया था वो भी कवरिंग कर रहा, नीचे एंड में जो किया था वो भी कवरिंग कर रहा। जो लोग शॉर्ट किया हुआ था, जब शॉर्ट कवरिंग होना स्टार्ट हुआ था भाई प्राइस ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ यहाँ पर। और चलिए देखते हैं, सब चीज का लॉजिक है, डेटा जब दिया जाए उसका लॉजिक है। और अगर वीवैप में देखते हैं तो वीवैप में मेरे को क्या दिख रहा है भाई? आगे दिन का जो वीवैप था वहां से आज का वीवैप ऊपर में है। इवन प्राइस जो है वीवैप को ऊपर क्लोज किया है। वोलेटिलिटी स्टेबल जगह पर है, हाई वोलेटिलिटी नहीं है। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, प्राइस जब नीचे गिरता था भाई वोलेटिलिटी बढ़ जाता है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो वोलेटिलिटी आपका मोटा मोटी बैलेंस रहता है। तो बैलेंस वोलेटिलिटी बना हुआ, दैट मींस हम लोग लेकिन हर जगह से चेकिंग कर रहे हैं।
वोलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग हो गया, वीवैप पॉइंट ऑफ व्यू से चेकिंग हो गया। देखिए वॉल्यूम क्या है, आगे दिन से देखिए मोटा मोटी कैश मार्केट में 2 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा है। और डिलीवरी वॉल्यूम तो भाई आगे दिन से 3.5 गुना ज्यादा बढ़ा है। देखिए ना, अगर उसको आप हम लोग ये डेटा में देख रहे हैं, अगर इसमें अगर देखना चाह रहे हैं तो देखिए ये कैश मार्केट का वॉल्यूम है भाई। आगे दिन में जो कैश मार्केट जो वॉल्यूम था वहां से कैश मार्केट वॉल्यूम जो बढ़ा है, डिलीवरी वॉल्यूम जो नीचे वाला है वहां पर लेकिन ज्यादा बढ़ा है। आगे दिन जो डिलीवरी वॉल्यूम था वहां से बहुत ज्यादा डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा इन कंपेयर टू वॉल्यूम, जो मेरे को यहाँ पर साफ सुथरा दिख रहा है एकदम। वॉल्यूम कितना बढ़ा है, डिलीवरी वॉल्यूम कितना बढ़ा है। दैट मींस ओवरऑल डिलीवरी वॉल्यूम के कंपैरिजन में डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो मेरा कॉल पुट में हो रहा था या पीसीआर में मेरे को दिख रहा था, उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। फ्यूचर का शॉर्ट कवरिंग से मेरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, वॉल्यूम के माध्यम से क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, डिलीवरी वॉल्यूम के माध्यम से क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, वीवैप के माध्यम से क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया, वोलेटिलिटी के माध्यम से क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। इवन आप अगर इसको देखते हो, मैक्स पेन जो बना हुआ है वो भी मेरा बना हुआ है मैक्स पेन अप्रोक्सीमेटली 10% ऊपर। दैट मींस ऊपर में 10% जाने का कैपेसिटी है प्राइस में, ऊपर में 10% जाने का कैपेसिटी है। और सबसे बड़ी बात जो है, आप लोग अगर देखोगे अपने को यहां पर साफ सुथरा दिख रहा है, जो भैया इसका जो है अभी 7,700 के लगभग है प्राइस, 7,700 के लगभग मारुति के भाव चल रहा है। और उसका जो नीचे में डिफेंस एरिया अगर आप देखते हो मारुति में, अगर हम दिखाते हैं आपको, जस्ट मिनट, एक मिनट, देखिए भाव कितना चल रहा है, 7,700 के लगभग, 7,700 के लगभग भाव चल रहा मारुति का। डिफेंस एरिया कहां पर है, डिफेंस एरिया जस्ट नीचे में ही है, 7,600 के नीचे लगभग में ही आपका डिफेंस जबरदस्त बना हुआ। वहां पर कॉल भी जबरदस्त कट रहा है, जबरदस्त पुट भी ऐड हो रहा है। तो एकदम आपका रिस्क नीचे कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर में सारा रेजिस्टेंस कट रहा है। देखिए सारा रेजिस्टेंस कट रहा है। तो हम लोग एक्चुअली इसको हर तरीके से वेरीफाई करके हर जगह से जब अपना मैच कर रहा है, कॉल के एंड से, पुट के एंड से, फ्यूचर के एंड से, कैश मार्केट के एंड से, वीवैप के एंड से, मैक्स पेन के एंड से, ऑप्शन अपना ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली जब मैच कर रहा है, तभी जाके लेकिन हम लोग एक सौदा को कर रहे हैं, तभी जाके हम लोग एक सौदा को कर रहे हैं। दैट मींस एक सौदा जब किया जा रहा है, उसके पीछे पूरा मैथमेटिकल एक फॉर्मुलेशन है और मैथमेटिकल एक प्रूफ है, जो भाई इस कारण से हम लोग सौदा को कर रहे हैं। और हम लोग वहां पर सिर्फ ग्राफ का एक पोर्शन को, ग्राफ के जस्ट एक पोर्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट व्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहां से मेरे को कोई ये नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर हम जब देख रहे हैं 7,700 में जो 8,000 आराम से पहुंच सकता है, हम सिर्फ 8,000 पर अगर हम एक लाइन डालते हैं 8,000 पे, और कहां पर देखिए मेरे को 7,700 के लेवल में मेरे को 300 पॉइंट और ऊपर आराम से दिख रहा है। तो ये तो हम लोग डेटा के अकॉर्डिंगली देखे, लेकिन जब हम इसको हम लोग जब प्राइस में प्लॉट किए तो हम लोग देख रहे हैं हाँ भाई यहां पर तो एक बेस बनाया था, तो ये जहां सपोर्ट था अभी शायद वो उसको रेजिस्टेंस का रोल प्ले करे, व्हाटएवर। लेकिन ये तो मिनिमम जगह पे हम लोग देख रहे हैं, मिनिमम जगह पर देख रहे हैं, जहां पर बेस मिनिमम यहां तक आएगा ही। और नीचे में मेरे को अगर मेरे 300 रुपया का वहां चांस ले रहे हैं, तो नीचे में मेरे को क्या 7,600, 7,600 मेरा क्या है भाई, ये मेरा बेस लाइन बना हुआ है। 7,600 के नीचे हमको मेरे को सौदा को रखना नहीं है। नीचे मेरा 100 पॉइंट का ये है, 90 पॉइंट का मेरा बेस लाइन है, ऊपर मेरा 300 पॉइंट का, ऐसे तो 3:1 का हो गया मेरा।
बेस मिनिमम, ये तो बेस मिनिमम पे हम लोग बात कर रहे हैं। नीचे का जगह नीचे स्ट्रेच नहीं होगा, ऊपर का जगह लेकिन ऊपर और ऊपर निकल सकता है और स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग हम लोग, लेकिन ये चीज चार्ट पे बैठ के डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वी आर टेकिंग ऑल दिस डिसीजन बेस्ड अपॉन डेटा, डेटा एंड डेटा। यहां तक कुछ समझ आया, यस और नो? कुछ समझ आया कि नहीं? बी साइंटिफिक, बी कैलकुलेटिव। जब तक आप कैलकुलेटिव या साइंटिफिक वैसे काम नहीं कर रहे हो, पैसा बनने वाला नहीं है कंसिस्टेंटली। हम कंसिस्टेंसी का बात कर रहे हैं। आप जब भी इसको एक इस एंड से देख रहे हो ना, जहां पर मेरे को देखा जाए जो एक डिफाइंड डेफिनेट मेरे को एक सक्सेस जहां पर मिले, डेफिनेट मेरे को सौदा जहां पर मिले, है ना, ऑटोमेट दिस लीड्स से इसमें जो सॉर्टिंग जो किया जाता है ना सुशोभन, जो सॉर्टिंग किया जाता है, सॉर्टिंग का कुछ तरीका है, सॉर्टिंग का कुछ तरीका है। ऑटोमेट करने के बाद भी मेरा का सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग आपको प्रॉपर होना चाहिए। वो सॉर्टिंग अगर, क्योंकि सॉर्टिंग सॉर्टिंग करने के बाद ही आपको जाकर प्रॉपर रिजल्ट आएगा। सॉर्टिंग प्रोसेस शुड बी वेरी फाइन ट्यून्ड। ओके, सो ऑलवेज आप ये ध्यान रखिएगा, जो जब आप मैथमेटिकल वे से आप कोई सौदा को उतार रहे हो, तो डेफिनेटली ये सौदा आपका उतरने वाला, क्योंकि हम लोग एवरी ग्राउंड से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। We are collecting data from call market, we are collecting data from put market, we are collecting data from future market and from cash market and various data। उसमें पीसीआर का भी डेटा बन रहा है, उसमें मैक्स पेन का भी डेटा है, उसमें आपका ऑप्शंस चेन का जो सेटअप जिस तरह से रहता है, कहां पर हाईएस्ट कॉल कट रहा है, कहां पर हाईएस्ट पुट ऐड हो रहा है, ये वो एज पर दैट लेबल्स वी आर हैविंग द डेटाज। वो सारा डेटा जो है एज पर दैट लेबल्स हम लोग देख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को जज कर रहे हैं। अगर मेरे को जच रहा है भाई, तभी हम लोग सौदा कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग सौदा नहीं कर रहे हैं। और इसको आप जान कर रख लीजिए, अब इफ यू आर गोइंग इन दिस प्रोसेस, दिस विल बी योर द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। ये आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बन सकता है, क्योंकि भाई पैसा इसी से बनता है, पैसा आपका इसी से ही बनता है। आप ऑप्शंस में काम करो, आप फ्यूचर्स में काम करो, आप कैश मार्केट में काम करो, आप जहां कहीं भी काम कर लो, लेकिन आपको अगर ऑथेंटिक सौदा करना, भैया हम ये एक ही सौदा करेंगे लेकिन एक ही मेरा लगे, मेरे को 100 सौदा नहीं करना है, मेरे को 10 सौदा किए, 2 लगा 5 नहीं लगा, इस तरह का नहीं करना भाई। एक सौदा करेंगे या 2 सौदा करेंगे, दोनों ही लगना चाहिए और विथ प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो लगना चाहिए। तो भाई आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। देखिए आशीष हम लोग का कोर्स किया हुआ, ही हैव जॉइंड दिस सेमिनार, इज व्हाट इज टेलिंग, आई हैव डन दिस कोर्स, इट्स रियली आई ओपनर एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर बोगस स्टडीज। ही न्यू इज, ये आपको, और साथ में आपको अगर हैंड होल्ड, अगर सपोर्ट दिया जाए, जहां पर देखा जाए यू विल बी ए माने टोटल फॉर एवर मेंबर फॉर विथ अस, तो हैंड होल्ड सपोर्ट अगर आपको दिया जाए, भाई क्यों हम लोग हैंड होल्ड सपोर्ट देंगे, गाली खाने के लिए थोड़ी ना देंगे। ये वर्कआउट होता है, इस कारण से ही हैंड होल्ड सपोर्ट फॉर एवर दिया जा रहा है आपको ऑलवेज के लिए। हम लोग ग्रुप मेंबर्स में हम लोग एज ए सपोर्टिव वे से हम लोग एज ए टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो क्यों किया जा रहा है? अगर ये वर्कआउट नहीं होता, कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेगा भाई। ये वर्कआउट होता है, इस कारण से ही इसको किया जा रहा है। ये ये काम में लगता है, इस कारण से ही किया जा रहा है। जो एक कोर्स किया, देखेंगे कोर्स करके सुबह क्या भाई भाई राम राम भूल गए,
कौन कोर्स किया कौन नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, बट वी आर गिविंग अ एंटायर सपोर्ट। और इसमें क्या होता है, सबसे मजेदार चीज है जो हम लोग और कमिंग डेज में अपना टीम और भी टीम बढ़ने वाला है, तो उसमें हम लोग और सपोर्टिव काम करने वाले हैं। तो हम लोग को अगर मेरे पास पूरा चीज देखेंगे हम लोग, जैसे कल के लिए आज ही अपने रात को ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, जो भाई मारुति अपने को अच्छा लग रहा है, या फिर देखेंगे हैवेल्स अच्छा लग रहा है, हाँ ये सब अच्छा लग रहा है, एंड जिसमें वेरी फेवरेबल अपना रिस्क रिवार्ड बना हुआ है, बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवार्ड बना हुआ है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली खरीदा जा सकता है। भाई जब बाजार देखा गया बाउंस से जगह खुला, फॉर सपोज हर काउंटर, लेकिन आराम से एंटायर 6.5 घंटा के जो कोर्स प्रोसेस में आराम से नहीं चलेगा। कोई खुल के भाई फट से छोड़ देगा, कोई वहां पर रुका हुआ रह जाएगा। लेकिन जब आप एनालिसिस करके सही एनालिसिस करके घुस रहे हो, जिसमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड बना हुआ और प्रॉपर आप देख लियो भाई रेजिस्टेंस कट रहा है, सपोर्ट ऐड हो रहा है, पूरा रिस्क को आप कंट्रोल करके काम कर रहे हो, यू आर डूइंग इन एनी सेगमेंट, जिस भी सेगमेंट में आप काम करो, आप देखोगे जो आराम से, लेकिन आप स्टेडीली एकदम सौदा में चढ़ सकोगे और स्टेडीली लेकिन ट्रेड को कर पाओगे और स्टेडीली ट्रेड से निकल पाओगे पैसा के साथ। सो एवरीथिंग वी आर व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग लेकिन हर कुछ যে কোনো সময়, আরে যে কোনো সময় মঙ্গল, এভরি টাইম আমাদের পুরো এন্টায়ারলি পুরো জিনিস খোলা আছে, ঠিক আছে, যে কোনো সময় কথা বলতে পারবে। तो वी हम लोग इसको इस कारण से कर रहे हैं, जो यही यही है जो काम करता है। हम लोग को इसको और एंटायर टीम के साथ इस चीज को जब जितना हम लोग कल्चर को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे, उतना ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाएंगे, उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा अपने को। सो वी आर डूइंग अ टीम वर्क, वी आर डूइंग अ एंटायरली कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और हम लोग फॉर एवर जुड़े। कोई एक कोर्स के माध्यम से हम लोग एट द इनिशियल स्टेज में मेंटर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप रहता है, बट भाई बाजार में कोई गुरु नहीं है, बाजार इटसेल्फ इज गुरु, ठीक है ना। हम लोग कोई सीनियर है कोई जूनियर है, दिस इज द हार्डली द डिफरेंस। सो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, एज ए टीम प्रोस्पेक्ट के साथ हम लोग काम करते हैं, भाई सबका पैसा बने। जो भी कोर्स किया हुआ सब एक कॉन्सेप्ट जानता है, सब उसको सीख बने, उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, उससे सबका पैसा बने। एंड यू विल नॉट बिलीव, जो हम एज ए मेंटर सिखाने के, मेरे से मेरा स्टूडेंट लोग अच्छा कॉल देता है, मेरे से मेरे स्टूडेंट लोग अच्छा कॉल देता है। यस, ये दिस इज प्राउड, हम तो प्राउड के साथ बोलते हैं, क्योंकि भाई ये बनता है, होता है, इस कारण से बोल पा रहे हैं, नहीं होता तो नहीं, कभी नहीं बोलते। सो दिस इज द एंटायर मोटो ऑफ टुडेज क्लास, जो जब आप कुछ भी मतलब कंफर्म वैसे आपको को बाजार में काम करना है तो आपको डेटा के थ्रू से ही आने पड़ेगा। यू विल हैव टू डू मैथमेटिकल वर्क्स। आपका मैथ्स जब मैच कर जाएगा, ये हम लोग का काम बनता है, आपको पूरा एंटायर चीज ये आपको कहीं पे यूट्यूब में भी नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि ये हम लोग का खुद का फॉर्मुलेशन है। डेटा तो एक्सचेंज देना, फॉर्मुलेशन तो हम लोग कर रहे हैं, तो ये आपको यूट्यूब में मिलने वाला नहीं है। आप लोग आराम से कीजिए, आराम से सपोर्ट लीजिए और जिंदगी भर काम कीजिए। एक ही साथ काम करते हैं हम लोग। आप अपना टर्मिनल में काम कीजिएगा, आप अपना ब्रोकर के साथ काम कीजिएगा, हम अपने ब्रोकर के साथ काम करेंगे, लेकिन हम लोग ट्रेड एक ही करेंगे। तो इसी व्यू के साथ हम लोग एंटायरली कोर्स को कंडक्ट करते हैं। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली हम लोग का कोर्स ऑनगोइंग है, आप लोग हम लोग का क्वेरीज कर सकते हैं। अपना आप लोग के पास हम लोग का नंबर्स है, जानते हो, अच्छे तरह से कर सकते हो। एंड फॉर एवर हम लोग लेकिन सर्विस दे रहे हैं, जिसमें हम लोग एक ग्रुप में ही रहेंगे ऑलवेज, और अपना ओवरनाइट डिस्कशन हो जाएगा। कमिंग डेज में ये डिस्कशन का लेवल और बढ़ने वाला है, ठीक है ना। इंडेक्स वगैरह से लेके ये सब डिस्कशन का लेवल और कमिंग डेज में बढ़ने वाला है। ड्यू टू कोरोना कुछ सेटअप मैंने ये भी कमी था। तो सो मंगल डू यू हैव माय नंबर? ঠিক আছে, আমি তোমাকে নম্বরটা দিয়েও দিয়েছি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ দ্য মেন
जहां पर आप लोग इतना बोल सकते हैं विन विन सिचुएशन में रहोगे और कुछ ना कुछ हम लोग ज्वाइंटली प्रोसीड कर पाएंगे आगे की ओर। ओके, इफ एनी क्वेरी आप लोगों को कभी भी कुछ लगता है भाई डेटा रिलेटेड कोई क्वेरीज है, विदाउट हेजिटेशन आप लोग के पास मेरा नंबर है। माय नंबर इज 9674127158, जो मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोग आराम से विदाउट हेजिटेशन यू कैन कॉल मी एंड बिलीव मी, जो डेटा एनालिसिस इज द लास्ट टूल फॉर ए ट्रेडर। विदाउट दिस यू कांट डू ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। जो भी बात कर ले, जहां से भी कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए, जो भी आ जाए, नहीं बन सकता है। কোর্স ফি সুশোভন তুমি জানো, তোমাকে আলাদা করে দিয়ে দেবো কোर्स फी। ठीक है, हम दिखा दे रहे कोर्स फी इज नॉट, हम लोग को सारा कुछ डिस्क्लोज्ड है। कोर्स फी में आपको दिखा देते हैं। कोर्स फीस 10,000 रुपीज, 1,000 इन बुकिंग एंड रिमेनिंग अब 2 पार्ट में दे देना, 4.5 करके। क्या क्या मिल रहा है 10,000 के अगेंस्ट में आप ये देख लो। क्लास विल गेट कंडक्टेड ट्वाइस इन ए वीक, in weekend will receive the recording of the class within 24 hours। enjoy students group, जब तक आपका कोर्स चल रहा है स्टूडेंट्स ग्रुप में आप रह रहे हो, इसमें 24/7 आपके साथ आपका मेंटर रहेगा। ओवरनाइट प्लानिंग, उसमें भी आपका ओवरनाइट प्लानिंग हो जाएगा। विल एंजॉय मेंबरशिप ऑफ अवर प्रीमियम, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप प्रीमियम ग्रुप में चले आओगे। प्रीमियम ग्रुप में फॉर एवर, कोई अलग से कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। भाई आपने कोर्स किया है, उसके एडवांटेज लेने का समय आया है, और आप भी अपना हैंड होल्ड प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें से। इसमें 11 क्लासेस आपका होगा, +2 लाइव मार्केट क्लास है, जिसमें इंडेक्स अलोंग विद इंट्राडे, कहां से हम लोग मार्केट से, हम लोग किस तरह से लाइव मार्केट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ इसमें दिखाया जाएगा। सब मिलाकर 13 क्लासेस होता है एज पर शेड्यूल, ये बढ़ भी सकता है, बट 13 क्लासेस है। 11 इज ऑफलाइन क्लास है एंड 2 इज live market. Offline, that means non-live market class, and 2 is live market class. Mentor will remain in students group for 24/7। अच्छा, इसके थ्रू से जो जो आप काम कर सकोगे, will be able to do intraday trade, swing trade, positional trade, future trade, index trade, nifty and bank nifty पे, settlement trade, options trade along with strategies। ठीक है, इस कोर्स में सिर्फ डेटा नहीं दिखाया जा रहा, एंटायर ऑप्शंस को एकदम प्राइमरी लेवल से लेके एडवांस लेवल तक अलोंग विद स्ट्रेटेजी सारा कुछ दिया जाता है। ग्रीक्स वगैरह से लेके एवरीथिंग पूरा क्लियर किया जाता है। और साथ ही साथ आप इस कोर्स करने के बाद यू विल बी एबल टू ट्रेड इन स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शंस मार्केट, किसी भी मार्केट में भी काम कर सकते हो। एंटायरली ये काम का कोर्स है, आराम से कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? बांग्ला, बांग्ला भाई, मंगल बांग्ला ही হবে। মঙ্গল বাংলাতেই হবে। ওকে, এনি কোয়েরি? ডু এনিবডি হ্যাভ এনি কোয়েরিজ? রিসেন্টলি স্টার্ট হবে সুশোভন। डू एनीबॉडी हैव एनी क्वेरीज? ओके फाइन। सो आप लोग ऑलवेज अटैच रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट एक और सेमिनार करेंगे फॉर नेक्स्ट वीक। जब भी आप लोग अपने ग्रुप में ऑलवेज रहिएगा, ठीक है, सेमिनार होगा। नेक्स्ट सेमिनार में आप लोग को थोड़ा ये ट्रिक्स भी दिखाया जाएगा भाई, किस तरह से नॉर्मल ट्रिक्स, थोड़ा एडवांस ट्रिक्स सीखने के लिए। भाई 40 घंटा का कोर्स है, कभी भी 1 घंटा का सेमिनार में, 1.5 घंटा का सेमिनार में कभी 40 घंटा का कोर्स होता है कंप्लीट? नहीं होता है। तो लेकिन कुछ कुछ ट्रिक्स दिया जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रिक्स से, ठीक है, आप लोग एक पार्ट सीख रहे हो, बट दैट इज नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ द कोर्स नहीं है। पूरा चीज जब आप पूरा सब चीज को आप एक ही लाइन में देख रहे हो ना, सब कुछ, कॉल मार्केट का, पुट मार्केट, एवरीथिंग से,
जब आप मिला के देख रहे हो, हम बोल रहे हैं ना, आप पूरी मैथमेटिकल वे से काम कर रहे हो, आप जानते हो आगे से भाई मेरे को इतना का रिस्क लेना है, उसके अगेंस्ट मेरे को इतना कमाना है, मेरे को रिस्क नहीं लेना है। इसलिए बी स्मार्ट ट्रेडर। वो ग्राफ देख लिए, कैंडल देख लिए नहीं होता भाई, सब पैसा नहीं बनता इससे। ठीक है, वो सीखने के लिए, देखने के लिए सही है, पैसा नहीं बनता उससे। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, स्टे सेफ, लॉट्स ऑफ थैंक्स।